सुखद है न परलोक में सुखद है। अब ऐसी व्यभिचार प्रवृत्ति को स्वीकार करना एक दोस्ती मानी गई, एक मनोरंजन माना गया, एक मतलब स्थिति मानी गई कि वो बहुत अच्छे स्थिति के बड़े घरों के बच्चे हैं क्योंकि वो ऐसा करते हैं। जब ऐसी भावना है तो हम संतों की बात, हमारी शास्त्र बात उनको कैसे समझ में आएगी? और जिसका चरित्र ही पवित्र नहीं है वो उसके लिए सारे उपदेश ऐसे ही हैं जैसे जिसको कान से सुनाई न देता हो आप वेद वाक्य वहां बोले। तो हमारी तो बात समझ में नहीं आ रही कि कौन सा उपाय क्या किया जा सके। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो ये शरीर है स्त्री पुरुष के, बकाया आचरण चरित्र ये जीवन की नींव है। अगर मकान की नींव ही नहीं है तो हम बिल्डिंग की बात क्या करें, उस मकान की बात क्या करें जिसकी नींव ही बिगड़ गई है। अब आप विचार कीजिए, सबसे गंदी प्रवृत्ति व्यभिचार प्रवृत्ति कही गई है। हम तो मतलब असमर्थ है ना, इस विषय में कुछ कह नहीं सकते, इस विषय में कुछ कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सद्भावना कर सकते हैं, सदसंकल्प कर सकते हैं, पर संतों का सत्संकल्प वहीं लगता है जहां दैन्यता होकर के उनके प्रति आस्तिकता का भाव हो, आस्तिक भाव हो, स्वीकृति हो। अस्त माने होता है स्वीकार करना कि ये जो बात कह रहे हैं ये हमारे मंगल के लिए है। अगर स्वीकार करे तो संतों की बात, संतों की कृपा, जो आचरण विहीनता बढ़ती चली जा रही है ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा शाप है। माता पिता की अवहेलना कर देना, जिन्होंने तुम्हें अपने जीवन को अर्पित करके पाला पोषा है, तुम उनकी कम से कम एक सलाह तो ले लो कि तुम किधर कदम रख रहे हो। बच्चे हो, वो तुम्हारा अहित थोड़ी करेंगे, तुम्हारे माता पिता हैं, तो कम से कम इतना अधिकार तो दे दो अपने जीवन का कि आप कदम किधर रख रहे हैं। उनको सलाहकार, कम से कम इतना तो सलाह उनसे ले ही सकते हो। यद्यपि पूरे जीवन का अधिकार माता पिता पर होता है क्योंकि वो हमारे को प्रकट किए हैं, हमारा पालन पोषण किए हैं। कौन जाने कि कितना वो कष्ट हमारे लिए सहे। अभी जरा सी कहीं सोच पड़ी हो ना तो आप घृणा करके निकलेंगे, और पूरे सोच में लिथरे हुए हमको उन्होंने कपड़े धोए, नहलाया धुलाया, कितनी सेवा, वो हमारा मंगल करेंगे क्या? दिए हम अपनी बात उनको बता दें। तो माता पिता को तो अगर वो डांटे तो उनको डांट कर उत्तर देते हैं आज के बच्चे। तो अब भाई जो उन्नति के लक्षण वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहे। माता पिता की आज्ञा में चलना, जब तक बयान हो तब तक ब्रह्मचर्य सदाचार का पालन करना, अपनी जो कर्तव्य हैं पढ़ाई आदि उनको भगवान का भजन मानना, भगवान की प्रसन्नता मानना, और बिना अनुशासन के कुछ भी अच्छा नहीं होता। चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे मतलब प्रदेश हो, चाहे वो एक गांव हो, चाहे एक घर हो, और चाहे स्वयं क्यों न हो। जब तक शास्त्र का अनुशासन या बड़े बुजुर्गों का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन, तो फिर वो जीवन बेकार होता है, वो सब बेकार हो जाता है। तो अनुशासन मानने के लिए आज थोड़ी कृपा नजर आ रही कि नए बच्चे उत्साहित हो रहे हैं। हम प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि वो गंदी आचरण छोड़ रहे हैं, गंदी बातें छोड़ रहे हैं, अच्छे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। पर जैसे कि सुधार हो ही जाए, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारे शास्त्रों की बात माननी पड़ेगी, अपने माता पिता की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। आज बच्चे माता पिता के अधीन नहीं हैं, ऐसा नहीं। ये श्रृंगार, ये बनावट शरीर की तभी की जाती थी पति जब प्राप्त हो जाता था, पति को रिझाने के लिए की जाती थी। नहीं तो सादगी से अपने शरीर को ढककर पवित्र आचरण करके पढ़ लिख करके, और फिर जब माता पिता के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार धर्मपूर्वक वैदिक सिद्धांत के अंतर्गत, कभी हमने तलाक नहीं सुना। गांव में बचपन 13 वर्ष तक रहे, कभी तलाक शब्द हमारी स्मृति में नहीं है। और आज आप लव मैरिज करते हैं और तलाक और हिंसा और लड़ाई झगड़ा, तो आपका क्या लव है, क्या है प्यार? ये प्यार है आपका? वहां कभी दूल्हा देखा नहीं, कभी दुल्हन देखी नहीं, और परस्पर माता पिता की केवल इच्छा के अनुसार ब्याह हो गया और आजीवन निर्वाह किया। पवित्र आचरण, पवित्र तो फिर देशभक्त, भगवान के भक्त, ऐसी संतानें प्रकट होती थी। अब आप व्यभिचार प्रवृत्ति को, अब हमारा इस विषय पे तो बहुत हृदय मतलब दुखी है कि हमारी नई समाज जो है ऐसी गड्ढे में गिरने जा रही है जिससे कोई पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक स्वभाव में समझो, जैसे हमने कई बार हम उदाहरण प्यार से बताया, यह स्वभाव बन गया है अलग अलग दुकानों का भोजन पाना, होटलों का भोजन पाना, फिर एक रसोई घर की, उसका भोजन अच्छा नहीं लगेगा। बात समझ लो, ऐसे हमारे शरीर की हर इंद्रिय है, उस इंद्रिय को आपने व्यभिचार में प्रवृत्त कर दिया। अब आप एक पातिव्रत धर्म से नहीं ले सकते, आप एक पत्नी व्रत नहीं ले सकते।